नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जस्ता रिजॉर्ट के नाम पर हो रही लपकागिरी। सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर सैलानियों को स्क्रैच कार्ड, कूपन और इनाम खुलने का लालच देकर बनाया जा रहा मूर्ख। डेलीगेट पर जल्द मिलेगी जाम से निजात। एडिशनल एसपी बोले, अतिक्रमियों की दुकानों के बाहर से हटेंगे अवैध चबूतरे। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट घोषित। उदयपुर की बड़ाला क्लासेस के प्रियांश और रितिका ने टॉप 50 में बनाया स्थान। और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर 300 डॉक्टर्स ने निकाली रैली। 9,400 पदों में से सरकार ने की सिर्फ 1,765 पदों पर भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर जस्टा के नाम पर हो रही लपकागिरी की। उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर लोगों को स्क्रैच कार्ड और बड़ा इनाम खुलने का लालच देकर जस्टा रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है। खास बात यह है कि जस्टा के नाम से हो रही इस लपकागिरी के बारे में रिजॉर्ट के मैनेजमेंट को पता तक नहीं है। सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर दो युवक हाथ में स्क्रैच कार्ड लेकर बैठे रहते हैं और यहां आने वाले मेहमानों को इनाम, कूपन और फ्री खाने का लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं। सज्जनगढ़ घूमने आए लोग इस झांसे को नहीं समझ पाते और उनके साथ चले जाते हैं। बाद में मेहमानों को जस्टा रिजॉर्ट में ले जाकर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से उनका समय खराब कर दिया जाता है। मंगलवार को मध्य प्रदेश से उदयपुर घूमने आए एक परिवार को भी इन लोगों ने अपना निशाना बनाया और बड़े इनाम का लालच देकर जस्टा रिजॉर्ट ले गए, जहां उनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के लिए दबाव बनाया गया। जैसे ही सैलानी वहां से लौटे तो ऑटो चालक पर भड़क गए और कहने लगे कि उदयपुर में पर्यटकों को कमीशन के लालच में क्यों पागल बनाया जा रहा है। इस मामले पर समाजसेवी और ऑटो चालक प्रकाश चंडालिया ने जब जस्टा रिजॉर्ट मैनेजमेंट से बात की तो पता चला कि इस लपकागिरी में जस्टा का कोई रोल नहीं है और ना ही सज्जनगढ़ के बाहर खड़े रहने वाले लोग उनके एम्प्लॉय हैं। जस्टा मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ लोगों ने रिजॉर्ट में ही एक रूम बुक करा रखा है और वही ये सब कर रहे हैं। ऐसे में जस्टा के नाम से हो रही इस लपकागिरी में लेक सिटी की छवि खराब हो रही है। एक प्रमोटिंग कंपनी है भैया। हाँ, फोटो क्यों खींच रहे हो? फोटो इसलिए खींच रहा हूँ कि तुम यहाँ से आने वाले सैलानियों को यहाँ से कार्ड दिखा के, स्क्रैच कार्ड दिखा के कन्वेंस करके जो वो जस्ता राजपूताना के नाम से वहाँ लेके जा रहे हो कि वो प्रॉपर्टी विजिट करवा रहे हो। जस्टा सज्जनगढ़। हाँ, जस्ता सज्जनगढ़ के नाम से तुम लेके जा रहे हो, वहाँ विजिट करवा रहे हो। ये देखो, हाँ, ये कार्ड बताओ। हाँ, ये बताओ। ये तुम इस तरीके से मतलब यहाँ से आने वाले गेस्ट को लेके जा रहे हो, ठीक है, जिसमें उस होटल मैनेजमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं लेना देना तो उसके नाम से आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो गेस्ट को? और आपका बिजनेस क्या है? आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है आपका। हॉलिडे क्लब है भैया। हॉलिडे क्लब है। अलग होता है। हाँ, नहीं, अभी मैं वहाँ ये मेरे गेस्ट को लेके गए, मैं इनके साथ ही वहाँ पर गया। सुनो, मैं वहीं गया और वहाँ पर उन्होंने जो तुम्हारे साहब आए ऊपर से, उन्होंने बताया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। आप इस तरीके से गेस्ट को बेवकूफ़ बनाते हो। तो हॉलिडे क्लब है तो आप आपका बिजनेस आपके हिसाब से करो ना। आप यहाँ आके गेस्ट को कैसे ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो आप? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी कंपनी को बोलो कि आपका कोई अलग से उसकी तैयारी करे, वो अलग ऑफिस खोल के बैठे रास्ते में, जिसकी मर्जी होगी जो आएगा। इस तरीके से प्रचार करो। आप आने वाले सैलानियों को यहाँ से यूँ लेके जा रहे हो, ये क्या मतलब है? फोर सीजन एक प्रमोटिंग कंपनी है भैया। हाँ, फोटो क्यों खींच रहे हो? फोटो इसलिए खींच रहा हूँ कि तुम यहाँ से आने वाले सैलानियों को यहाँ से कार्ड दिखा के, स्क्रैच कार्ड दिखा के कन्वेंस करके जो वो जस्ता राजपूताना के नाम से वहाँ लेके जा रहे हो कि वो प्रॉपर्टी विजिट करवा रहे हो। जस्टा सज्जनगढ़। हाँ, जस्ता सज्जनगढ़ के नाम से तुम लेके जा रहे हो, वहाँ विजिट करवा रहे हो। ये देखो, हाँ, ये कार्ड बताओ। हाँ, ये बताओ। ये तुम इस तरीके से मतलब यहाँ से आने वाले गेस्ट को लेके जा रहे हो, ठीक है, जिसमें उस होटल मैनेजमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं लेना देना तो उसके नाम से आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो गेस्ट को? और आपका बिजनेस क्या है? आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है आपका। हॉलिडे क्लब है भैया। हॉलिडे क्लब है। अलग होता है। हाँ, नहीं, अभी मैं वहाँ ये मेरे गेस्ट को लेके गए, मैं इनके साथ ही वहाँ पर गया। सुनो, मैं वहीं गया
और वहाँ पर उन्होंने जो तुम्हारे साहब आए ऊपर से, उन्होंने बताया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। आप इस तरीके से गेस्ट को बेवकूफ़ बनाते हो। तो हॉलीडे क्लब है तो आप आपका बिजनेस आपके हिसाब से करो ना। आप यहाँ आके गेस्ट को कैसे ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो आप? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी कंपनी को बोलो कि आपका कोई अलग से उसकी तैयारी करे, वो अलग ऑफिस खोल के बैठे रास्ते में, जिसकी मर्जी होगी जो आएगा। इस तरीके से प्रचार करो। आप आने वाले सैलानियों को यहाँ से यूँ लेके जा रहे हो, ये क्या मतलब है? ऑटो चालक व टैक्सी चालक भाइयों को नमस्कार। भाइयों, उदयपुर सज्जनगढ़ जो पैलेस है अपना, उसके बाहर दो व्यक्ति स्कूटी लेकर खड़े रहते हैं और आने वाले सैलानियों को जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतारते हो उनको वो कैच करते हैं और उनको सज्जनगढ़ जस्ता के रिसोर्ट के विज़िट कराने के नाम पे एक स्क्रैच कार्ड देते हैं और गेस्ट को ये बताते हैं कि यहाँ पर आपके लिए इनाम और कूपन रखा गया है और खाना विज़िट सब फ्री है, ऐसा कह करके और गेस्ट को वहाँ पर लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में उनके एक डेढ़ 2 घंटे ख़राब कर देते हैं और हो सकता है कुछ पैसों की मांग भी करें। ऐसा मेरे गेस्ट के साथ हुआ है। जैसे ही सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर उतारते ही वो स्कूटी लेकर के आए, जिनका मैंने वीडियो बना के भेजा है उनको, मेरे गेस्ट को, टूरिस्ट को जो खजुराहो से आए हुए हैं, उनको एक कार्ड बताया और उसको स्क्रैच करने के लिए बोला कि इसमें जो कूपन में जो निकलेगा इनाम वो आपको वहाँ जाकर विज़िट करना है। ऐसा करके ले जाते हैं और वहाँ जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में बताते हैं, एक डेढ़ घंटा ख़राब करते हैं। जब मैंने जस्ता रिसोर्ट के रिसेप्शन पे ये बात बोली तो रिसोर्ट वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ इन्होंने यहाँ ऊपर एक कमरा किराए ले रखा है और वहाँ पर एक ऑफिस बना रखा है, उस ऑफिस में गेस्ट को ये बुलाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में बताते हैं और जो भी है ये आप लोग जानो और ये जाने, हमारा होटल मैनेजमेंट का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो ये 2 लोग हैं जो सज्जनगढ़ के बाहर खड़े रहते हैं, इस तरीके से सैलानियों को ले जा रहे हैं। तो कृपया कर सावधान रहे ऑटो चालक, टैक्सी चालक वाले भाई कि इन दोनों लोगों से बचकर रहें, क्योंकि हो सकता है इनका क्या बिज़नेस है, क्या एजेंडा है पता नहीं। कभी हमारे जो गेस्ट यहाँ बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनके साथ कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। तो आप लोग सावधान रहें। ऑटो चालक व टैक्सी चालक भाइयों को नमस्कार। भाइयों, उदयपुर सज्जनगढ़ जो पैलेस है अपना, उसके बाहर 2 व्यक्ति स्कूटी लेकर खड़े रहते हैं और आने वाले सैलानियों को जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतारते हो उनको वो कैच करते हैं और उनको सज्जनगढ़ जस्ता के रिसोर्ट के विज़िट कराने के नाम पे एक स्क्रैच कार्ड देते हैं और गेस्ट को ये बताते हैं कि यहाँ पर आपके लिए इनाम और कूपन रखा गया है और खाना विज़िट सब फ्री है, ऐसा कह करके और गेस्ट को वहाँ पर लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में उनके एक डेढ़ 2 घंटे ख़राब कर देते हैं और हो सकता है कुछ पैसों की मांग भी करें। ऐसा मेरे गेस्ट के साथ हुआ है। जैसे ही सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर उतारते ही वो स्कूटी लेकर के आए, जिनका मैंने वीडियो बना के भेजा है उनको, मेरे गेस्ट को, टूरिस्ट को जो खजुराहो से आए हुए हैं, उनको एक कार्ड बताया और उसको स्क्रैच करने के लिए बोला कि इसमें जो कूपन में जो निकलेगा इनाम वो आपको वहाँ जाकर विज़िट करना है। ऐसा करके ले जाते हैं और वहाँ जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में बताते हैं, एक डेढ़ घंटा ख़राब करते हैं। जब मैंने जस्ता रिसोर्ट के रिसेप्शन पे ये बात बोली तो रिसोर्ट वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ इन्होंने यहाँ ऊपर एक कमरा किराए ले रखा है और वहाँ पर एक ऑफिस बना रखा है, उस ऑफिस में गेस्ट को ये बुलाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में बताते हैं और जो भी है ये आप लोग जानो और ये जाने, हमारा होटल मैनेजमेंट का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो ये 2 लोग हैं जो सज्जनगढ़ के बाहर खड़े रहते हैं, इस तरीके से सैलानियों को ले जा रहे हैं। तो कृपया कर सावधान रहे ऑटो चालक, टैक्सी चालक वाले भाई कि इन दोनों लोगों से बचकर रहें, क्योंकि हो सकता है इनका क्या बिज़नेस है, क्या एजेंडा है पता नहीं। कभी हमारे जो गेस्ट यहाँ बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनके साथ कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। तो आप लोग सावधान रहें। ये खबर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खबर में हम आपको महिलाओं में होने वाली PCOS जैसी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्थिति में महिलाओं में पीरियड साइकिल काफी देर से आता है और कई बार अनियमित भी हो जाता है, जिससे महिलाओं की स्किन भी काफी प्रभावित हो सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा खराब है तो आपको स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए अब लोग उदयपुर में अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। उदयपुर की अर्थ स्किल एंड फिटनेस की क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशप्रीत कौर ने बताया कि ऐसी कंडीशन में महिलाओं की स्किन में अलग अलग रंग,
पिगमेंटेशन और अनचाहे बाल अधिक दिखने लगते हैं। अगर इस समय स्किन की अच्छे से देखभाल हो तो स्किन काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उन्होंने कहा कि अनचाहे बालों से निजात पाने के लिए बाजार में कई तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है। ऐसे में उन्हें हटाने के लिए अर्थ पर सबसे सेफ टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है। डॉक्टर अंशप्रीत कौर ने कहा कि PCOS के कारण शरीर में एंड्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे चेहरे पर अनचाहे बाल अधिक हो जाते हैं। इससे महिलाएं काफी असहज महसूस करती हैं। अर्थ स्किन सेंटर पर बेस्ट टेक्नोलॉजी से इसका निदान किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि PCOS की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है फीमेल्स के अंदर। उसके अंदर जो एक सिम्टम जो बहुत मेजर है वो है अनवांटेड हेयर्स। उसको रिमूव करने के लिए जो सेफेस्ट एंड सिक्योर मेथड है वो हम यूज़ करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल इज़ अ टेक्निक टू रिमूव द हेयर्स परमानेंटली फ्रॉम द रूट्स। जब भी हम लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जाते हैं क्लिनिक्स पे, तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो सेंटर है, क्लिनिक है, वो क्वालिटी एक्रेडिट है कि नहीं है, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, US FDA अप्रूव्ड मशीन्स हैं कि नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही किसी भी क्लिनिक पे जाके आप पैसे बचाने के लिए कभी भी अपनी क्वालिटी और अपनी सेहत से कभी भी समझौता ना करें। हमारे अर्थ ग्रुप के अंदर 6 डॉक्टर्स का पैनल है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके लिए जो अच्छा है वो आपको बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो अर्थ है वो क्वालिटी एक्रेडिटेड है, प्लस आपकी यहाँ पे जो मशीन यूज़ है वो US FDA अप्रूव्ड है। सोप्रानो टाइटेनियम अल्मास अवार्ड विनिंग मशीन है। वी विश यू चूज बेस्ट क्वालिटी फॉर यू एंड चूज अस। उदयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग कई प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। शहर के उदया पुल से लेकर चेतक और कुम्हारों के भट्टे से लेकर दुर्गा नर्सरी मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। इन मार्गों पर चलने वाले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी आधे घंटे का समय लग जाता है। इस जाम और बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग शहर का लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने भी इस मार्ग का अवलोकन करने के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मंगलवार को एक बार फिर ASP चंद्रशील ठाकुर के साथ DTO कल्पना शर्मा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने डेलीगेट चौराहे का जायजा लिया। ASP चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शहर को यातायात के दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान डेलीगेट पर स्थित पुराने बिजली के पोल के साथ ही यातायात विभाग के जो पोल खराब हो चुके हैं उन्हें भी हटाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर बनाए गए बड़े बड़े चबूतरों का अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। देखिए, उदयपुर शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुगम और सुचारू करने के लिए जो उदयपुर पुलिस है पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसी दिशा में हम लगातार यातायात को सुगम करने के लिए, सिग्नल फ्री करने के लिए, अवरोधों को दूर करने के लिए और शहर को जाम मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में आज जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, UIT, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, ABVNL, इसके अतिरिक्त जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासन के अधिकारी, सभी लोग विभिन्न चौराहों पर पहुंचकर हमने वहां के जो अवरोध थे, जैसे कि टेलीफोन के अबैंडन्ड किस्म के छोड़े हुए पोल हैं, बिजली के पोल हैं जो बीच में आ रहे हैं, ट्रैफिक पोल हैं सिग्नल वाले, ये सब यातायात को अवरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उन लोगों ने चबूतरे बना लिए 5-5 फीट के आगे और जो फ्री लेफ्ट टर्न हम करना चाहते हैं उसमें ये अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन अवरोधों का चिन्हीकरण किया है सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उन अवरोधों को हटाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया। CA फाइनल में जयपुर के सक्षम जैन को ऑल इंडिया में तीसरी रैंक मिली है। सक्षम ने 800 में से 672 नंबर हासिल किए हैं। वहीं उदयपुर के बड़ाला क्लासेस के 2 स्टूडेंट्स ने भी ऑल इंडिया टॉप 50 में जगह बनाई है। बड़ाला क्लासेस के निदेशक राहुल बड़ाला ने बताया कि प्रियांश चपलौत ने ऑल इंडिया में 37वीं और ऋतिका मारू ने 41वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने बताया कि बड़ाला क्लासेस के साथ ही उदयपुर के लिए भी गर्व की बात है कि कठिन परीक्षाओं में उदयपुर के बच्चे भी बाजी मार रहे हैं। ऋतिका ने बताया कि मेरी मेहनत के साथ टीचर्स का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग हमेशा रहा है। ऑल इंडिया में किसी भी नंबर पर आना बहुत बड़ी बात है, ये नंबर ज्यादा मायने नहीं रखता। ऋतिका ने कहा कि यह खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।
सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 का आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और कहते हुए बड़े प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, उदयपुर के लिए, लेक सिटी के लिए, बडाला क्लासेस के लिए कि हमारे यहाँ के 2 विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया रैंक अर्जित किया है। ऑल इंडिया रैंक 37 प्रियांश चपलोत और ऑल इंडिया रैंक 41 रितिका मारू, यहाँ के 2 विद्यार्थियों ने टॉप 50 रैंक्स में स्टैंड किया है। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि बडाला क्लासेस से टोटल लगभग हमारे 90 बच्चों ने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से करीब 60 विद्यार्थियों ने पहले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स परीक्षा पास की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है। करीब 70% हमारे बच्चों ने बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर किए हैं। जहां पूरे इंडिया लेवल पे बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट 12% है, वहीं पे अगर लेक सिटी के बच्चे, बडाला क्लासेस के बच्चे अगर इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ यह दर्शाता है कि उदयपुर अब कॉमर्स नगरी के रूप में धीरे धीरे विख्यात हो रहा है। पिछले 30 वर्षों से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं अकाउंटेंसी पेपर लेता हूँ और आज जैसा कि रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट जान के बेहद खुशी हुई। हमारी क्लासेस के बच्चों ने, बडाला क्लासेस के बच्चों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिछले 4 वर्षों में हमारी क्लासेस के करीब 131 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया है सीए और सीएस में, और आज फिर से जो है वो 37th रैंक और 41st रैंक हमारे बच्चे लेकर के आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे उदयपुर नगरी एक कॉमर्स हब की तरह अपने आप को स्थापित करने लगी है। जैसे कोटा साइंस के नाम से जाना जाता है, वैसे ही अब उदयपुर जो है वो अपने आप में एक कॉमर्स हब की तरह अपने आप को स्थापित करने लगा। और आने वाले समय में भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया रैंक एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। जैसा इसने बोला ऑल इंडिया रैंक बहुत होता है, बस वो सुनना बहुत होता है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आगे नंबर क्या लगा हुआ है। ऑल इंडिया रैंक आ गया, बात खत्म। वो जो 9 महीने दिखे हैं ना पढ़ाई के, आज एक एक दिन की जो खुशी दिख रही है चेहरे पे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ भी कह लो वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। मतलब थैंक यू टीचर्स को, इतना मोटिवेट, इतना वो लाइन पे रखने के लिए, वो कंसिस्टेंसी जो आई है, जो रैंक आज दिख रहा है। मेहनत है मेरी, बट टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे पेरेंट्स के बिना, मेरे ब्रदर के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। तो मेरा तो है ही है, बट इनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। नागौर के मकराना शहर में इन दिनों L&T कंपनी द्वारा शहर में डाली जाने वाली सीवरेज लाइन अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवरेज के कार्य के दौरान नालियों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है। इसके चलते आम नागरिकों का सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। लोगों ने L&T द्वारा धीमी गति से चल रहे काम को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय लोगों ने इस परेशानी को लेकर अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करवाए जाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार नासिर बेग मिर्जा को ज्ञापन सौंपा। बोर्ड के गठन की मांग करते हुए कहा गया है कि आजादी के 75वें वर्ष पर सभी समाजों के विकास की ओर ध्यान देते हुए अलग अलग बोर्ड और निगमों की स्थापना की गई। ज्यादातर समाजों के प्रतिनिधि को सत्ता व संगठन में भागीदारी दी गई है, लेकिन खटीक समाज अभी तक इससे वंचित है। खटीक समाज के लोग आज भी अपने परंपरागत और पुश्तैनी कार्यों जैसे बकरी और बकरा पालना और इनका क्रय विक्रय, भेड़ पालन, मुर्गी पालन सहित अन्य ऐसे कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि यह सभी कार्य बहुत ही अल्प आय के हैं। ऐसे में कई परिवारों का पूर्ण रूप से भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन के जरिए राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन को आवश्यक बताते हुए बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की मांग की गई है। जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के 300 डॉक्टरों ने शांति रैली निकाली। मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए मेडिकल ऑफिसर के तहत सीटों को बढ़ाने की मांग की। इस दौरान सभी डॉक्टरों ने जयपुर स्वास्थ्य भवन के सामने करीब 300 डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। डॉक्टर्स का कहना था कि प्रदेश सरकार ने पुनः बढ़ते कोरोना के खतरे के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मकसद से चिकित्सा अधिकारियों के 1765 पदों पर भर्ती जारी की, लेकिन वर्तमान में चिकित्सा अधिकारियों के करीब 9400 पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश के कई जिला अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी चिकित्सकों की कमी है, जिसका खामियाजा अस्पतालों में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ता है। वर्तमान में एक बार फिर कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए जल्द ही चिकित्सा अधिकारियों के पदों को बढ़ाने की मांग की गई है। सर्वप्रथम यहाँ पे जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सब बंधुओं का मेरा नमस्कार।
और साथ ही मैं आपके मार्फत से, सोशल मीडिया के मार्फत से सभी मेरे भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि आज सर्वप्रथम यहाँ पे स्वास्थ्य भवन जयपुर में राजस्थान डॉक्टर एमबीबीएस एसोसिएशन के बैनर तले कम से कम 200 डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे शांति रैली का आयोजन किया, शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। उसके बाद सीएमआर से हमारे पास एक मैसेज आया था कि आपके प्रतिनिधि से 5 डॉक्टर्स को वहां बुलाया जाएगा, सीएम साहब से मुलाकात की जाएगी। वहां पे डेलीगेशन में सारी लिस्ट तैयार थी, उसमें से सबसे ज्यादा प्राथमिकता डॉक्टर्स को दी गई और सबसे पहला मौका हम जो 5 प्रतिनिधि मंडल वहां पे गए थे उनको मिला था। सीएम साहब से काफी सकारात्मक से हमारी वार्ता हुई। साहब ने आश्वासन दिया है कि फाइल अभी तैयार है और कुछ ही दिनों में इस पे सकारात्मक रवैया आ जाएगा और हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांग लिया जाएगा। धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों ने उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मीडिया प्रभारी नरेश पुरबिया ने बताया कि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन विगत लंबे समय से प्रदेश व्यापी आंदोलन की राह पर है। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष परमार ने बताया कि अगले चरण में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर पवन कुमार, रमेश मीणा, संतोष परमार, लालचंद एचरा, कालूराम तबियार, सूर्य प्रकाश चौहान, प्रेम प्रकाश मेहता, गोपाल भावसार, ओम प्रकाश कोडिया, राजेश मीणा, गौरव शर्मा, धीरज व्यास, जगदीश, राजू, सीताराम, अवधेश, अरविंद, विष्णु, भूपेश और ओम प्रकाश समेत कई नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित थे। मैं रमेश चंद्र मीणा, मुख्य संरक्षक राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज हमने प्राचार्य महोदय को 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर ज्ञापन दिया है। आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में 15 से 23 जनवरी के बीच में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। जय नर्स, जय संगठन। शांति एवं धैर्य का प्रतीक है। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी प्रकार के हड़ताल या आंदोलन करें, किंतु लंबे समय से सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी कर रखी है। अतः प्रदेश व्यापी हमने आंदोलन की एक रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रथम चरण में हमने आज हमारे प्रधानाचार्य महोदय को आज एक ज्ञापन दिया है। इसके तहत अगले चरण में हम मुख्यमंत्री के नाम हमारे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय नर्स। बैनर तले प्रदेश व्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें प्रथम चरण के दौरान आज हमने प्रधानाचार्य महोदय को ज्ञापन राज्य सरकार को पहुंचाया है। साथ ही साथ 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जिलाधीश महोदय के द्वारा राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय को हमारी 17 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। जय नर्स, जय संगठन। मैं संतोष परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर। हमने आज हमारे मुख्य संरक्षक रमेश जी मीणा और हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी धनाध्यक्ष के अगुवाई में हमने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमारे प्रधानाचार्य महोदय को दिया है और आगे हम 15 से 23 जनवरी के बीच में हम हमारे जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। आमेठ में टेंट, लाइट और साउंड व्यवसाय एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण मंगलवार को संपन्न हुआ। नगर के देव महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित इस समारोह में अध्यक्षता संरक्षक ज्ञानचंद गेलड़ा, विशिष्ट अतिथि नारायण सिंह भाटी और अतिथि सीताराम शर्मा के साथ बालूराम भोई थे। इस दौरान गठित की गई नई कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अंबालाल भोई, प्रताप सिंह पवार, उपाध्यक्ष रतनलाल भोई, प्रहलाद राय शर्मा, सचिव रतन बागवान, कोषाध्यक्ष आशीष गेलड़ा, सूचना मंत्री जगदीश सालवी, संगठन मंत्री प्रेमदास वैष्णव और पूरण सिंह चुंडावत सहित क्षेत्र के सभी टेंट, लाइट, साउंड, माइक और केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग मौजूद रहे। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जस्ता रिजॉर्ट के नाम पर हो रही लपकागिरी। सज्जनगढ़ पैलेस के बाहर सैलानियों को स्क्रैच कार्ड, कूपन और इनाम खुलने का लालच देकर बनाया जा रहा मूर्ख। डेलीगेट पर जल्द मिलेगी जाम से निजात। एडिशनल एसपी बोले, अतिक्रमियों की दुकानों के बाहर से हटेंगे अवैध चबूतरे। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट घोषित। उदयपुर की बड़ाला क्लासेस के प्रियांश और रितिका ने टॉप 50 में बनाया स्थान।
और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर 300 डॉक्टर्स ने निकाली रैली। 9,400 पदों में से सरकार ने की सिर्फ 1765 पदों पर भर्ती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। नमस्कार।